हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बुक का अगला पार्ट जो कि जीके जीएस के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर क्या था? तो एक राजपूत किला था। जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कराए थे। किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जीज मुहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक समूह तैयार किया था? तो ये किए थे राजा स्वाई जयसिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1734 ईस्वी में। जयपुर में स्थित हवा महल के निर्माण वर्ष 1799 में किसने करवाया था? तो स्वाई प्रताप सिंह करवाए थे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था चंद्रबदाई के द्वारा। भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक राजा भोज द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चित्तौड़ में कृति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो चित्तौड़ में कृति स्तंभ बनाया गया था राणा कुंभ के द्वारा, और ये विजय की मीनार है। राणा कुंभा मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमार शासक ये अनंगपाल के द्वारा की गई थी। आमेर का किला किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने आमेर के किला बनवाए थे। चाहमानों के नियंत्रण में दो प्रमुख शहर कौन से थे? तो दिल्ली और अजमेर, ये दो इनके नियंत्रण में था। दिल्ली पहले तोमार राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली कह रहा है कि पहले तोमार राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय एक प्रसिद्ध चाहमान यानी कि चौहान शासक थे। चाहमान को ही चौहान बोला जाता था। तो ये पृथ्वीराज तृतीय एक प्रसिद्ध चौहान शासक थे। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भाग गए? तो ये थे महाराणा प्रताप। पटियाला का वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आला सिंह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे है मध्यकालीन इतिहास। देखते हैं सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो सिख धर्म की स्थापना जो हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, गुरु नानक देव की जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो पहले इसे राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में, और ये हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक देव को प्रबोधन की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था सुल्तानपुर लोधी में। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, और ये सिखों के गुरु अंगद जो थे ये दूसरे गुरु थे। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अंगद। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा बनाई गई थी। अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो अमृतसर के नींव रखे थे गुरु रामदास, जो कि क्रम से चौथा थे। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन थे? तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था। 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित यानी कि रचना की, जो कि सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि खाली स्थान पे हो जाएगा कि गुरु अर्जुन देव ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये गुरु हरगोविंद के द्वारा बनवाया गया था। सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था, कह रहा है कि सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? तो 1661 में। सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे और ये 9वां गुरु थे। जिसकी हत्या कौन करवाए थे? तो औरंगजेब। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये कहे थे गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने खुद को कहेगा तो इसमें हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के ये पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह 10वां सिख गुरु थे। सिख में टोटल 10 गुरु हुए थे और गुरु गोविंद सिंह 10वां थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो पटना साहिब में। और कहेगा कब हुआ था? तो 1666 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा था? तो ये आनंदपुर साहिब से। किस कह रहा है कि सिख सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा पेश किया गया था? तो खालसा पेश किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 चीजें पहनने की आज्ञा दी, वे क्या क्या है? तो ये हो जाएगा कड़ा, कछैरा, कृपाण, खालसा और कंघा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 चीजें पहनने की आज्ञा दी, वो क्या क्या हो जाएगा? तो कड़ा हो जाएगा, कछैरा हो जाएगा, कृपाण हो जाएगा, खालसा हो जाएगा और कंघा हो जाएगा। फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो ये हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। रविदास गुरु कह रहा है कि गुरु रविदास को मोची संत के रूप में जाना जाता है। रविदास को कह रहा है गुरु रविदास को मोची संत के नाम के रूप से जाना जाता है। रंजीत सिंह अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की? तो लाहौर में। सिख खालसा सेना का गठन रणजीत सिंह के शासन के तहत किया गया था। सिख खालसा सेना के गठन जो था रणजीत सिंह के शासन के तहत किया गया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस शहर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो धार्मिक राजधानी हो जाएगा अमृतसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो 1849 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राज मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मराठा शासन में सर देशमुखी था, तो सर देशमुखी राजस्व पर लगाया गया कर था। चौथे क्या था? तो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था, जो कि 25% था, और सर देशमुखी था 10%। आगे देखेंगे, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूला किया जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में कह रहा है कि कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो ये हो जाएगा सर देशमुखी। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस संगठन योद्धा की मृत्यु हो गई? तो ये थे तानाजी मालुसरे। साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी रखा गया था। साईबाई से शिवाजी के जो पुत्र थे उनका नाम रखा गया था संभाजी। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? तो राजा राम। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र के नाम राजा राम रखा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मुगल और मराठा के बीच। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था? तो अफजल खान को। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त की? तो ये प्राप्त किए थे पुर्तगाली से। 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोने के लिए। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटे थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी के राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम ये सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ के ये पुत्र थे। आगे देखेंगे, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य के दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो पेशवा के घराने के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पेशवा। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर के संधि के द्वारा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास, और ये धार्मिक गुरु थे। राजनीतिक कहेगा तो बाबा कोणदेव हो जाएंगे। 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया? तो ये लागू किए थे शिवाजी। आगे बढ़ते हैं, मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? तो ये था पाटिल। महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस किस वंश के थे? तो ये मराठा वंश के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो ये दिए थे अलवर्दी खां। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में जो कि हुआ था, कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के जो तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, इसमें मराठा पराजित हुए थे। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तब दिल्ली के शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और दुरानी के बीच, यानी कि मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। आगे देखेंगे, पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई? तो मराठा ताकत में अफगानों के बराबरी नहीं थे। पानीपत के जो युद्ध हुआ था तीसरी, उसमें मराठों की हार क्यों हुई थी? तो मराठा ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे अंतिम पेशवा भी कहा जाता है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ? तो बेसिन के संधि से हुआ था, जो कि 1802 में हुआ था। मराठों को हारने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो 1803 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो देखते हैं, तो इसमें से देख लेते हैं आंसर। चौथ और सरदेशमुखी, दिल्ली सल्तनत, एकता और जागीर, मुगल में हो जाएगा पोलाज और परौती, मनसबदारी, जट और सवार। आगे देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राज्य विजयनगर के बारे में देखते हैं। विजयनगर के बारे में हो जाएगा, हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये थे विजयनगर के। उस नदी का नाम बताइए जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है? तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पे। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की रचनाओं में से एक अमुक्तमाल्यवाद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अमुक्तमाल्यवाद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो ये राजवंश हो जाएगा तुलु वंश। कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो ये थे तुलु वंश के। आगे देखेंगे, लेपाची का मंदिर अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। लेपाची के मंदिर अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इसे क्या कहते थे? तो इसे वीरभद्र के मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है कर्नाटक में खाली स्थान, यानी कि कर्नाटक में विठल मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प उत्तम प्रदर्शन वस्तु है। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी।
कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किया, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने किसके अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा? तो ये रखे थे ताराबाई के अधीन। आगे देखेंगे तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तालीकोटा के युद्ध लड़ी गई थी 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा के युद्ध से। दक्कन के अंबाला बाबा यानी कि गरीबों के मित्र की उपाधि किसे प्राप्त थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान में उत्पादित किया गया था? तो ये उत्पादित किया गया था गोलकुंडा के खदान से। आगे बढ़ते हैं। बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को कब्जा करने वाला पहला विजयनगर के शासक कौन था? तो ये थे हरिहर द्वितीय। यानी कि बहमनियों से कहेगा कि गोवा को छीनने वाला विजयनगर के शासक कौन थे? तो हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान माना जाता है कृष्णदेवराय को, और ये तुलु वंश के शासक थे। किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो ये थे कृष्णदेवराय। हम्पी, तिरुवन्नामलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने स्मारकीय रायगोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराए थे कृष्णदेवराय। विश्व के दूसरे सबसे बड़े गुंबद और कानाफूसी दीर्घा के लिए प्रसिद्ध बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह है। विजयनगर के शासकों ने खाली स्थान को बढ़ावा दिया था। तो विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया था। मध्यकाल में अब्दुल रजाक किस देश से भारत आया था? तो ये फारस से भारत आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बहमनी शासन के बारे में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने किस विजयनगर शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो ये देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किए थे। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। जो गोलकुंडा किला था यह काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा हम्पी। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर यानी कर्नाटक के बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर अपनी गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। बीजापुर अपनी गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। गोल गुंबज की रचना किसने किया था? तो दाबुल के याकूत। गोल गुंबज किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में। महमूद गवान बहमनी साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी हो जाएगा गुलबर्गा। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चार मीनार के निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु कहा जाता था। हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हरिहर और बुक्का प्रथम के द्वारा बनाया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। आगे देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी काल के बारे में। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। भक्ति पंथ किसकी शिक्षा से महाराष्ट्र में फैल गया? तो ये संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा से महाराष्ट्र में फैल गया। जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वह कौन थे? तो ये थे बाबा फरीद। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बल्ली शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा संत। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी थी? तो ये हो जाएगा नक्शबंदी। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से कौन एक थे? तो ये हो जाएगा शंकर देव।
भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो स्थित है तमिलनाडु में। भारत में किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है? तो पारसी धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। आगे देखेंगे, कंबन ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो कंबन जो थे रामायण तमिल भाषा में लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सुंदेश्वर का रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से ब्याह किए। भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे रामानंद। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है? तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी। कलहर ने 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी, जो कश्मीर के राजाओं का एक पद रूप ऐतिहासिक इतिवृत्त है। राम सेतु के अन्य नाम क्या है? तो राम सेतु के अन्य नाम हो जाएगा राम सेतु, सेतुबंध, सेतुबंधन, रामर पालम, आदम का पुल, ये राम सेतु का अन्य नाम है। राम सेतु हो जाएगा, सेतुबंध हो जाएगा, सेतुबंधन हो जाएगा, रामर पालम, आदम का पुल, ये सभी राम सेतु का अन्य नाम है। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे, सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे, जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था खानकाह है। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव बसवन्ना की अनुयायी था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कह रहा है क्वेश्चन में कि सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो ये हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद कबीर, उसके बाद मीराभाई और उसके बाद हो जाएंगे तुलसीदास। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था? तो ये जैन धर्म के अनुयायी के द्वारा। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? तो सूफियों के गुरु। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में कौन से पहले समान नहीं है? इसमें कौन सा कह रहा पहलू समान नहीं है? तो मूर्तियों की पूजा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा अजमेर। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री रामानुजाचार्य के। इनाम भूमि वही थे जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को सौंपी जाती थी। इनाम भूमि वही थी जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को सौंपी जाती थी। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? तो ये थे तुकाराम। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। आगे देखेंगे, आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य। शंकर हो जाएंगे और उसके बाद रामानुज, उसके बाद माधव और उसके बाद चैतन्य। मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? तो ये थी मीराबाई। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये थे जयदेव और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? तो ये विष्णु के भक्ति में है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के ये तट पे स्थित है। आगे देखेंगे, दीदा की उपाधि वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? तो ये शासन किया था कश्मीर पे।
बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य प्रभु को। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये किए थे अवधी भाषा का। बंगाल के प्रसिद्ध जो संत थे चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के ये समकालीन थे। हमीदुद्दीन नागौरी एक सुहरावर्दी सूफी संत थे। हमीदुद्दीन नागौरी एक सुहरावर्दी सूफी संत थे। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो मध्यकालीन काल में। आगे देखेंगे अमीर खुसरो की रचना किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो की रचना खलीक ए बारी, ख्याल, तराना और कव्वाली को माना जाता है। ये जो रचना है इनकी रचना किए थे अमीर खुसरो, खलीक ए बारी, ख्याल, तराना और कव्वाली की। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? तो ये सैयद महमूद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफीवाद के संदर्भ में जियारत सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसका अगला जो पार्ट है अगला डे लाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।